सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। तीन लोक नवखंड में गुरु ते बड़ा न को। करता करे न करी सके, गुरु करे सो। करता करे न कर सके, गुरु करे सो। हमको अपने गुरु के ऊपर विश्वास रखना चाहिए और गुरु के वचनों का प्रतिफल आने तक धीरज रखना चाहिए, उतावलापन नहीं रखना चाहिए। मन में किसी भी प्रकार का कुभाव नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि गुरु जो भी कुछ करते हैं उसमें भक्त की भलाई होती है। जब इतना श्रद्धा, इतना प्रेम अपने गुरु में आता है ना, तब परम मोक्ष की बात आदमी कर सकता है, तब वो उस रास्ते पे जा सकता है। लेकिन जहां गुरु के ऊपर विश्वास नहीं है, गुरु के अंदर ही कमी ढूंढता है शिष्य, ऐसा शिष्य नरकों में जाता है, 84 हो जाता है। पहले तो गुरु बनाए और गुरु बना लिया तो विश्वास करना चाहिए। जैसे एक स्त्री है, जब वो शादी कर लेती है तो अब उसको अपने पति पे शंका नहीं करनी, वो पतिव्रता है, इसलिए उसको अपने पति पे विश्वास रखना ही चाहिए। क्यों? पत्नी का विश्वास पत्नी को पार कर देगा। पति अगर पत्नी को धोखा भी देता है तो वो धोखा उसके लिए होगा, पत्नी के लिए नहीं। पत्नी अपने लोभ बस, स्वार्थ बस पति से झगड़ा करती है, पति से लड़ती है। ये कोई पति का विश्वास और प्रेम नहीं है। ऐसे गुरु के ऊपर भी अकाट प्रेम, अकाट विश्वास रखना चाहिए। केस बराबर आतरो जे सिख राखे कोई, तो भी कृपा ना बने ऐसी कुदरत। ये कुदरत का नियम है कि बाल बराबर भी अगर गुरु में अंतर रख लिया तो अब उसके ऊपर भक्तों की कृपा नहीं होगी। इसमें एक दृष्टांत आता है कि एक भक्त था, अपने एक दोस्त को लेके गुरु जी के पास गया। फिर गुरु जी से बोला, गुरु जी ये मेरा दोस्त है, ये भी भजन करना चाहता है, गुरु बनाना चाहता है। गुरु जी ने उसकी माथे की लकीरें देखी और कहा कि बेटा, मैं इनको शिष्यत्व प्रदान नहीं कर सकता, इनको मैं अपना शिष्य नहीं बना सकता। उनका जो शिष्य था वो बार बार पीछे पड़ा था, गुरुजी आप इनका भी उद्धार कर दीजिए, आप तो स्वयं गंगा हैं, आप नालों को भी पवित्र करने वाले हैं, इसके पिछले पापों को नष्ट करिए, इसको अपना लीजिए। संत सरल हृदय होते हैं, बार बार आग्रह करने पर संत का मन पिघलता ही है, और यही हुआ। संत ने कहा कि मैं इनको अपने साथ रखूंगा और मेरी आज्ञा पे अगर ये चल सकते हैं तो मैं इनको गुरु मंत्र दूंगा। वो बच्चा अधीर हो उठा, उसने कहा गुरुजी आप हमको जो भी आज्ञा देंगे हम उसको अपने प्राणपण से निभाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
गुरुजी ने उसको गुरु मंत्र दिया और अपने साथ लेके जंगल में अपनी कुटिया पे चले गए। गुरुजी शिष्य को सुबह गांव में भिक्षा लेने के लिए भेजते, वो भिक्षा लेके शाम तक लौटता तो गुरुजी पूरा भिक्षा का भक्षण कर जाते, शिष्य को देते ही नहीं। 2-3 दिन तक शिष्य भूखा ही रहा। शिष्य समझ गया कि गुरुजी मुझे भगाने का उद्योग कर रहे हैं, मुझे बहाना ढूंढ रहे हैं, मैं भी कर्मठ हूं, भूखा मर जाऊंगा लेकिन गुरुजी का शरणागति नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि शास्त्र में लिखा है, शरणो सदगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित प्रति संगत साध किया जीवन मुगत सुख नाम। यही सूत्र है, ये सूत्र है। जन सुखिया फल नीर रे पीवत तरवर माए समर्थ साहिब पाविया सदगुरु शरणे आए। ये सूत्र है। गुरु की शरणागति लिए रहे वो जीव पार हो ही जाता है। रात्रि में जब गुरुजी विश्राम करने जाते तो वो उनका पैर दबाता, रात बीत जाती वो पैर दबाता ही रहता, गुरुजी सो जाते। बच्चा समझ रहा था कि गुरुजी मुझे भगाने का ही उद्योग कर रहे हैं, ना मुझे सोने देते हैं ना मुझे भोजन देते हैं, लेकिन मैं भी पक्का शिष्य हूं, चाहे कुछ भी करें मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। सुख दुख ताव बहुत देव साईं भावे दे दर कूटो सतगुरु शरण नाम नहीं छोड़ू जे 3 लोक रे रूठ। भाई कहते हैं कुछ भी करो प्रभु, मैं तो 2 चीज नहीं छोड़ूंगा, तो गुरु महाराज की शरणागति और एक राम जी का भजन। 5-7 दिन बीतने के बाद गुरुजी ने कहा कि बेटा तो कुछ खाता पीता भी है, सोता है कि नहीं? चेले ने कहा गुरुजी भिक्षा जो भी आता है वो भक्षण करते हैं, आप मुझे कुछ देते ही नहीं, प्रसाद भी नहीं देते हैं, तो मैं क्या खा सकता हूँ, कुछ खाया ही नहीं। और रात को जब चरण दबाता हूँ आप मुझे सोने की आज्ञा ही नहीं देते, तो सोऊंगा कैसे, इसलिए सोता नहीं हूँ। गुरुजी घरे राम राम, एक काम कर, आज तो ऐसा कर, कुछ बासी रोटियां रखी हैं उसको ले आ, पानी में भिगो के नमक से खा के और सो जा, आज मैं जागता रहूंगा। गुरु आज्ञा शिरोधार्य करके उस शिष्य ने 7 दिन पुरानी बासी रोटी को पानी में भिगो के खा लिया और गुरु की आज्ञा से सो गया। जब वो सो गया गुरुजी ने उसकी राम रक्षा करी, उसके चारों तरफ से घेरा खींच दिया राम रक्षा का। कुछ देर के बाद वहां एक सांप आया फुफकारता हुआ, घेरा के अंदर जाने लगा। गुरुजी ने रोक दिया। गुरुजी ने कहा कहां जा रहा है? अब ये मेरा पक्का शिष्य हो गया। सर्प ने कहा गुरुजी आज मेरा इसका बदला पूरा होने वाला है, आज इसकी उम्र 21 साल हो गई, मैं इसके गले का खून पीऊंगा, ये मर जाएगा, मैं भी मरूंगा, मैं लड़का बनूंगा, ये सांप बनेगा, फिर मैं 21 साल का जब होऊंगा तो ये मेरे गले का खून पिएगा, फिर मैं मरूंगा, ये भी मरेगा, फिर ये लड़का बनेगा। ये क्रम 11 जन्मों से चल रहा है, इसलिए मैं बदला लेने जाऊंगा। जैसे सर्प आगे बढ़ा, राम रक्षा का घेरा नहीं पार कर पाया, उसको झटका सा लगा। उसने गुरुजी से कहा गुरुजी आपने ये क्या उद्योग बना दिया, आप मेरे बदला में बाधा कैसे बन सकते हैं? गुरुजी ने कहा कि मुझे पता था कि आज के दिन तू इसको मारेगा, इसीलिए मैं इसको गुरु मंत्र नहीं दे रहा था, और आज का दिन आ गया, इसी के लिए मैंने इसकी बहुत कड़ी परीक्षा ली, ये आश्रम छोड़ के भाग जाए, लेकिन ये भागा भी नहीं, लगा ही रहा। अब मैं क्या कर सकता हूं? मैं इसको अपने शरणागति ले लिया, और साधु का ये फर्ज बनता है कि जो उसका सहारा लेके, जो उसके लिए निष्ठावान
और जो त्याग करके बैठ गया, साधु को उसकी रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। दुनिया बड़ा गलत निगाह से देखती है, लेकिन साधु सरल होते हैं। उनके सहारे जब कोई बैठ जाता है तो साधु क्या करेंगे? जब लोगों ने अपना खान पान, रहन सहन, घर परिवार सब छोड़ दिया तो क्या करेंगे संत? उसको 2 रोटी 2 धोती देने का काम तो संत का फर्ज बन ही जाता है। संत ने कहा कि मैंने इसको भगाने का प्रयास किया, ये नहीं भागा, तो मैं क्या करूं? अब मेरे शरण में है, इसलिए मैं अब तुम्हें इसका बदला नहीं दूंगा। सर्प ने कहा कि तो मेरे बदले का क्या होगा, 11 जन्म का क्या होगा? गुरुजी ने कहा तुम्हें गले का खून चाहिए ना, वो तुम्हें मिलेगा। गुरुजी बोले तुम यहीं रुको, मैं लाता हूं। गुरुजी घेरा में घुस गए, शिष्य के छाती पे बैठ गए। शिष्य ने देखा, अरे ये गुरु महाराज मेरे संग क्या करने वाले हैं, मेरे छाती पे क्यों बैठ गए? लेकिन फिर उसने सोचा नहीं, ऐसा कुभाव नहीं लाना चाहिए, मेरे गुरु हैं, जो करेंगे मेरे भलाई के लिए करेंगे। उसने आंख बंद कर लिया। गुरुजी ने चाकू निकाला और जब चाकू खोला तो उसने देखा गुरुजी के हाथ में चाकू है। हे भगवान, गुरुजी मेरे से क्या करने वाले हैं? फिर उसने कहा नहीं, लो सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। आंख बंद करके पड़ा रहा। गुरुजी गले पे छुरा चलाने लगे। शिष्य ने कहा ये भगवान, ये तो मेरा गला ही काट रहे हैं। लेकिन जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के अधीन पड़ी रहती है, ऐसे ही वो शिष्य चुपचाप पड़ा रहा। गुरुजी ने गला काटा, चमड़ी काटी और थोड़ा सा कटोरी में खून निकाला, फिर मिट्टी लगा के खून को बंद कर दिया। बाहर निकल के उस सर्प के सामने रख दिया और कहा लो ये गले का खून पी लो, तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। आज तुम मरोगे, तुम्हारा शरीर छूटेगा, लेकिन ये मेरा शिष्य नहीं मरेगा, इसका शरीर नहीं छूटेगा। इसलिए तुमको डसने वाला दूसरा नाग नहीं मिलेगा, तू भी अपनी पूरी जिंदगी जिएगा, जाओ। जैसे सर्प ने खून पिया, उसका वो सर्प योनि छूट गई। उसने प्रणाम किया गुरुजी को और गुरुजी को धन्य कहता हुआ चला गया। इधर शिष्य की जब नींद खुली तो गुरुजी ने पूछा कि मैंने तुम्हारे गले पे छुरी चलाई, तुम्हारा खून निकाला, तुमने पूछा क्यों नहीं? वो बोला गुरुजी आप जो कुछ भी करेंगे मेरे भलाई के लिए करेंगे, मेरे हित के लिए करेंगे। मेरा बुरा होता दिखता भी है तो भी कहीं न कहीं उसमें मेरा हित छुपा हुआ है, क्योंकि गुरु जननी मैं बालक तेरा, क्यों नहीं बख्शो अवगुण मेरा। आप मेरे गुरु हैं। इतना जब श्रद्धा और प्रेम गुरु के ऊपर होता है, विश्वास होता है, तब उस शिष्य का पार हो जाता है। इसलिए अपने गुरु पे श्रद्धा और विश्वास पूरा रखना चाहिए। राम जी राम महाराज।